देखिए काफी दिनों से खाद की किल्लत है। पर्याप्त मात्रा में खाद होते हुए प्रसारण कारण खाद बढ़ नहीं पा रहा है। अब मैं यहाँ बैठा हूँ शहर में, तो लोग हमारे पास आते हैं, महिलाएं लाइन लगाए हैं, 4 बजे से महिलाएं लाइन लगाए हुए, 80-80 साल की वृद्ध महिलाएं लाइन लगाए हुए, तो वो हमारे पास आए। तो मैंने कलेक्टर साहब को टेलीफोन पर बताया कि महिलाएं वगैरह घूम रही है, खाद की पर्याप्त व्यवस्था है, लेकिन ठीक व्यवस्था न होने के कारण माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है, किसानों की चिंता करते हैं, और इसलिए खाद के लिए मैंने विधानसभा क्वेश्चन भी लगाया था। वो खाद पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं उसके कारण खाद यहाँ विलय हो रहा है। जो खाद का जो संचालन कर रहा है उनकी ठीक से व्यवस्था ही नहीं है। एक बात बताइए मुझे कि 1 बीघा पे 2 बोरी और 10 बीघा पे 2 बोरी, तो 10 बीघा का व्यक्ति किसान है वो क्या करेगा? उसको लेके हमारे पास आए, मैंने कलेक्टर साहब से बात की, किसान भेजे, किसानों से उन्होंने बात नहीं की। अगर वो बात कर लेते किसानों से, समस्या का समाधान करते, तो मुझे जाने नहीं पड़ता। तो इसको लेकर आपने पत्र लिखा है, कहाँ लिखा है और क्या मांग की है आपने? माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को मैंने विशेष अधिकार हनन का दे रहे हैं, पत्र मैंने लिखा है, उनके लिए लिखे। क्या आरोप लगाया आपने? उन्होंने एक IAS अधिकारी होती है, उनकी मर्यादा होती है। पहले तो वारी नहीं आए, अगर वो वार आके या मुझे अंदर बुला के बात कर लेते तो समस्या का समाधान हो जाता। किसानों से बात नहीं कर रहे आप, वकीलों की सुन नहीं रहे, पत्रकारों को साथ तुम क्या सलूक कर रहे हो सबको मालूम है। इन्होंने एक परीक्षार्थी छात्र को महंगाओं में पिटाई लगा दी। आप खाद की बात करने गए थे, वो रेत की बात कर रहे थे। तो मेरे समझ में नहीं आया, मैं खाद की बात करने गया था, खाद समस्या थी। पूर्व मंत्री राकेश चौधरी ने इस पूरे मामले को रेत की तरफ मोड़ दिया है, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, राकेश चौधरी किस पार्टी में है, कहाँ है, उन्हें खुद ही मालूम नहीं है। राकेश चौधरी वही राकेश चौधरी है जो कांग्रेस को धोखा देके आए थे, बीजेपी में आए और बीजेपी को धोखा देके फिर कांग्रेस में चले गए। महाराज के चरणों में गड़गड़ा रहे थे राकेश चौधरी। उनमें हिम्मत नहीं है। जो व्यक्ति स्कूल चलाता हो, जिनका खुद का चौधरी साहब का मकान भिंडी ऋषि की जमीन पे बना हुआ है, जिनके पेट्रोल पंप हैं, राकेश चौधरी को मालूम है। राकेश चौधरी हमसे क्या बार आ चुकी है, जब से हमसे आ रहे थे तो विधानसभा नहीं देख पाए राकेश चौधरी, तो उनकी पीड़ा स्वाभाविक है। लेकिन बाकी कांग्रेस के मित्र अच्छा बोले, उनको हम धन्यवाद देना चाहते हैं। लोकतंत्र की 2 मजबूत स्तंभ आमने सामने कल देखने को मिले, कार्यपालिका और विधायिका, इसको किस प्रकार देखते हैं? क्या होती जनता की समस्या के लिए विधायिका चुने जाते हैं। हम लोग काय के बैठे हैं? हम लोग इसलिए चुने जाते हैं, हम लोग जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता के प्रति जवाबदार हैं। तो जनता दुखी होगी, जनता की समस्या हम लोग उठाएंगे, विधानसभा में उठाएंगे, आवेदन देंगे, निवेदन करेंगे, सड़क से लेके विधानसभा तक हम लोग लड़ते रहे। ऐसा ही जब पूरा मामला चला है, खाद से शुरू हुआ था, रेत पे जाके टिक गया है ना। अब क्या रेत का क्या विवाद है, क्या मामला है रेत का पूरे जिले में? अब देखिए, यूपी के लोग भिंड में खाद ले रहे हैं, कन्नौज उत्तर प्रदेश के लोग, मेरे पास पर्ची है। ये दिल्ली के लोग हैं, ये भिंड में पर्ची है, प्रमाणित है। ये खाद कहां किसानों को मिलेगा? और 10:30 बजे रात के खाद ले रहे हैं। दिल्ली और जो उत्तर प्रदेश खाद जा रहा है, तो यहां तो खाद का संकट ही रहेगा। आपने कलेक्टर को हटाने की मांग की है? मैंने हटाने की कभी मांग नहीं की। यहाँ अच्छे कट्टर रहे हैं, आपस में सामंजस्य बैठता है, इन्होंने कोशिश ही नहीं की कभी। कभी कलेक्टर ने मीटिंग की आपसे, आप लोगों से, जनप्रतिनिधियों के साथ, या कुछ ऐसा? ये पहले कलेक्टर हैं जो विकास से कोई लेना देना नहीं है, जिनको विकास से कोई मतलब ही नहीं, पहले कलेक्टर हैं। कभी जनप्रतिनिधियों के साथ बैठना का नहीं हुआ। सरकार की बहुत सारी
माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे संवेदनशील है, उन्होंने भिंड को बहुत पैसा दिया। जो 5 साल में लोग लेते हैं वो हम 2 साल में लेके आए, लेकिन वो क्रियान्वयन ठीक प्रकार से नहीं हो रहा। आपने एक और आरोप लगाया कि सभी विभागों में कलेक्टर अपने आदमी बिठाए या अपने वसूली करा रहा है। मैं तो कह रहा हूं वसूली करा रहे। उंगली में भी हमला हुआ था, उंगरी में जो हमला हुआ था कलेक्टर के ऊपर। आप बताइए, कलेक्टर है, उमरी में जाते हैं, वहां फायरिंग होती है, प्राइवेट लोगों को लेके तुम क्यों है? प्राइवेट गाड़ी, प्राइवेट लोग, वहां कलेक्टर के ऊपर गोली चल रही है और कलेक्टर वहां भाग के कोतवाली में उड़ गए। जो संवेदनशील मामला नहीं है। आप आईएएस हैं, आपको पुलिस सुविधा दी है, आपको व्यवस्था दी, मानिंग को लेके जाते, प्राइवेट लोगों को क्या जरूरत पड़ गई? सबको मालूम है, गोली चली। जैसे कुछ रेत की खदानों का मामला आ रहा है कि रेत की खदानें संचालित नहीं होने देंगे, कलेक्टर ने कहा, तो रेत का मामला क्या है जिले का? कलेक्टर का वसूली का मामला है। कलेक्टर प्राइवेट लोगों से अवैध वसूली करा रहे हैं। जब भिंड में एक चीज बताइए, कलेक्टर प्राइवेट गाड़ी से गए और प्राइवेट लोग बैठे हुए थे और गोली चल रही है, और समझ लो रेत का मामला क्या होगा। भिंड में माइनिंग कंपनी, अभी कोई माइनिंग के लिए ऑथराइज कंपनी नहीं है, लेकिन फिर भी नाके लगाए गए। अवैध नाके लगा के अवैध वसूली करवा रहे हैं, वहां लोकल लोगों से वसूली करवा रहे हैं। आपने कल 80,000 रुपए भी लेने की कोई बात का जिक्र किया। एक ट्रक से लिए गए, जैसे कि 4 ट्रैक्टर पकड़ेंगे और 3 ट्रैक्टर छोड़ दिए जाते हैं। पूर्व मंत्री ने सीधा सीधा आपका आरोप लगा दिया कि आप रेत के कारण बौखलाए, रेत चालू नहीं होने चाहिए। क्या पूर्व मंत्री आके पूर्व मंत्री अभी भी उससे चुनाव आ रहे हैं और थोड़े बहुत से नहीं आ रहे हैं। पूर्व मंत्री पहले भी हारे, अभी भी हमसे हारे। पूर्व मंत्री खुद बौखाए हुए, जिनका मंदिर की जमीन पे जिनका मकान बना हुआ है, जिनके कई स्कूल हैं, बैठने की जगह नहीं है। एक गर्ल्स कॉलेज है इनका, उसमें बैठने की जगह नहीं है। पेट्रोल पंप से अवैध रूप से अभी चला रहे हैं, कई भी जो पकड़े गए हैं मिलावटी पेट्रोल पंप में।